नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक हिंदी के प्रणेता और युग दृष्टा, युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। दोस्तों, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बहुत सारी बातें हों। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात करते हैं युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में काशी में। काशी मतलब जिसे बनारस भी कहते हैं, एक संभ्रांत वैश्य परिवार में। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र जी, वह स्वयं भी गिरिधर दास के नाम से कविताएं करते थे। हरिश्चंद्र में जन्म से ही कवि बनने की प्रतिभा थी। एक बार जब वह 7 वर्ष के थे, पिताजी ने एक दोहे की प्रथम पंक्ति देकर उसे पूरा करने को कहा, तो बालक ने तुरंत उस दोहे को पूरा कर दिया। जो उन्होंने पंक्ति दी थी वह भी मैं बताए दे रहा हूँ। कौन सी पंक्ति थी? लय बेओड़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान। तुरंत ही बालक ने पूरक पंक्ति बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान ये सुना दी। इससे प्रसन्न होकर पिताजी ने भविष्य में महाकवि बनने का आशीर्वाद दिया। इन्होंने घर पर ही उर्दू, फारसी, बंगला, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का काफ़ी अध्ययन किया। ये स्वभाव से उदार एवं दानशील थे। पिता की संपूर्ण संपत्ति को साहित्य सेवा के लिए इन्होंने दान कर दिया। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 34 वर्ष 4 माह की अल्पायु में क्षय रोग से पीड़ित होकर ये साहित्य सेवी सन 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में संसार से विदा हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं? वास्तव में ये सच्चे साहित्य सेवक थे। वे साहित्य की एक विधा से बंधे नहीं रहे। उन्होंने साहित्य के सर्वांगीण विकास के प्रयत्न किए। उनकी रचनाओं को बहुत तरीकों में, बहुत ही विधाओं में, उपविधाओं में विभक्त किया जा सकता है। भक्ति और नीति के संबंध में उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं भक्ति सर्वस्व, दान लीला, प्रेम माधुरी, तन्मय लीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, नीति अष्टक। ये सभी भक्ति प्रधान कविता संग्रह हैं। इनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद श्रृंगार परग में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, मधु मुकुल आदि श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं हैं। इन वृत्तियों में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र उपस्थित करने का कवि ने प्रयास किया है। हास्य एवं व्यंग प्रधान रचनाएं हैं। उनमें बकरी बिला, बंदर सभा आदि प्रमुख हैं। इनमें व्यंग और हास्य के पुट साहित्यिक हैं जिनमें श्रेष्ठता है। राष्ट्रीय चेतना के कवि तो थे ही वह। विजय वैजयंती, भारत वीरत्व, सुमनांजलि, नए जमाने की मुकरी आदि प्रेम, देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की कृतियां हैं। नाटक में भारत दुर्दशा और चंद्रावली नाटिका बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। काव्य साहित्य में हमारी हट और सीलमती इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आलोचना और निबंधों के बारे में बात करें तो स्वर्ग में विचार सभा, सूर जयदेव इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। इतिहास में कश्मीर कुसुम, रामायण का समय आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो साथियों, इस तरह से इनका रचना संसार बहुत बड़ा और व्यापक है। कम समय में बहुत सारा लिख दिया। भाव पक्ष की बात करें तो युग दृष्टा और एवं प्रेरक रचनाकार भारतेंदु ने विविध विषयों पर काव्य सृजन किया। इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा की परंपरा का निर्वहन किया। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार परक कविताएं लिखी। आपके काव्य में राष्ट्रीयता एवं जन जागरण का स्वर भी मुखरित हुआ है। समाज एवं शासन की बुरी बातों पर उन्होंने करारे प्रहार किए। चूँकि अंग्रेजी शासन था इसलिए बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रहार किए अपनी रचनाओं के माध्यम से। आपने हास्य, व्यंग, नीति संबंधी आदि उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया। इनके काव्य में श्रृंगार, शांत, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, बीभत्स आदि रसों का परिपाक हुआ है। आपने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य में कहीं न कहीं भाव पक्ष की संपूर्णता दिखाई देती है। इसके बाद यदि बात करें तो ये भी है कि इन्होंने हास्य व्यंग जहाँ पर हुआ तो उसका भी ध्यान रखा और उसके माध्यम से भी एक संदेश देने का प्रयास किया। अब बात करें कला पक्ष, जिसमें हम विशेष रूप से भाषा शैली को ले सकते हैं। भारतेंदु जी ने व्यवहारिक ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। सहज, सरल और मुहावरे परक भाषा में प्रतिपादन करके आपने अपनी बात जनसामान्य तक पहुंचाई। कवित्व, सवैया, दोहा, रूला, छप्पय आदि छंदों के साथ साथ गेय पदों की रचना की। भारतेंदु के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। फिर भी इनके कुछ प्रिय अलंकार रहे हैं, जैसे रूपक है, उपमा है, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास।
इन अलंकारों की शोभा इनके काव्य में देखी जा सकती है। आपके काव्य मुक्तक शैली में नवीन प्रयोग वाले भी मिलते हैं। इनके काव्य में मुक्तक शैली में नवीन प्रयोग किए गए हैं। तो साथियों, इस तरह से देखें कि एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार, आलोचक के रूप में हमारे सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उपस्थित हुए और उन्होंने बहुत कम आयु में, करीब करीब 34.5 वर्ष की आयु में भी इतना सब लेखन किया और कई लोगों को प्रेरित किया। तो ऐसे साहित्यकार का हिंदी साहित्य जगत में क्या स्थान हो सकता है, इस पर चर्चा भी जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र वास्तव में एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य को नवीन दिशा देने का सराहनीय कार्य किया। आधुनिक युग का सूत्रपात करने वाले भारतेंदु के योगदान को चिरकाल तक स्मरण किया जाएगा। विशेषकर इस संदर्भ में भी उन्हें याद किया जाना बहुत आवश्यक है कि उस समय वो जिस काव्य का सृजन कर रहे थे, जिस साहित्य का लेखन कर रहे थे, जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, उनके माध्यम से वह देश की सोई हुई जनता को जगाने का भी प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो हिंदी भाषा के विकास के माध्यम से हो, चाहे वह राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास के बारे में हो, या फिर उनकी कविताएं थीं, उनकी रचनाएं थीं, उन सब ने काम किया। दोस्तों, ये जानकारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थी, कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब